सो गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये है कॉस्मिक बाइट का नेबुला कंट्रोलर या फिर समझ लो गेम पैड, जिसका मॉडल आता है लगभग C3070W। अगर आप लेना चाहते हो तो आज के इसमें इसका मैं पूरा ओवरव्यू दूंगा, क्या क्या कंट्रोलर से इसमें, और एक थोड़ा सा रिव्यू देने की कोशिश करूंगा इस वाले कंट्रोलर के। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना अगर आप इसे बाय करना चाहते हो या फिर गेमिंग के रिलेटेड जो आप अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। स्टैंडर्ड बात को तो इसमें आपको मिल जाता है कि ये कंट्रोलर और उसके बाद एक यूएसबी मिल जाता है और ये कुछ एक ओटीजी मिल जाता है जो आपको फोन में कनेक्ट करने के लिए थोड़ा यूजफुल हो जाएगा। और एक सीडी मिल जाती है अगर आपके कंप्यूटर में ड्राइवर का सपोर्ट नहीं मिलता तो इसको आप इंस्टॉल करके उसे कनेक्ट कर सकते हैं इजी। और कुछ मैनुअल आपको मिल जाएगा, बाकी इस बॉक्स कंटेंट में कुछ नहीं है। स्टार्ट में बात करते हैं इसका कुछ ये जो है इसका ब्लूटूथ का डिवाइस, मतलब इसके थ्रू जो है वो कनेक्ट हो जाता है। इसे आपको अगर कंप्यूटर में लगा तो आप इसे डायरेक्टली लगा सकते हो, और फोन में लगाना है तो आपको सिंपल ये ओटीजी बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है। सिंपली आपको इसे इस कनेक्ट करके आपको सिंपली उसे लगाना होगा, आपके फोन में भी ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद जो है वो इजीली ये ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाता है, मतलब जो आपका कनेक्टर है उसे कनेक्ट हो चुका है। स्टार्ट में बात करते हैं कुछ कीज के बारे में, कीज पे किस किस की कीज लगी है, मतलब बटन से यहाँ पे किस तरह के। तो स्टार्ट में आपको दो जॉयस्टिक देखने मिल जाती है जो 360 रोटेट हो सकती है लेफ्ट, और एक बीच में जाती है जो कि एक एक्सबॉक्स स्टाइल जैसा लगता है, और ये प्रेस हो सकती है, मतलब इसके अंदर एक बटन्स लगे हुए हैं। अगर आप प्रेस करो तो इसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये जो है वो प्रेस होने जैसी है, मतलब इसके अंदर कुछ फंक्शन आप इसे ऐड कर सकते हैं। बीच में बता दो, बीच में आपको एक ये कुछ टाइप से इस तरह का जो है वो एक कंट्रोलर मिल जाता है, मतलब छोटे से बटन मिल जाते हैं जो कि आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे हो सकते हैं, जो आप सिलेक्ट करने के लिए मेन्यू वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड में देखें तो राइट साइड में यहाँ पे कुछ बटन्स मिल जाते हैं जो कि एक एलईडी अंदर मतलब लाइट्स लगे हैं, और वही भी सेम एक्सबॉक्स स्टाइल जैसा है जहाँ पे एक्स वाई और ए बी नाम के जो बटन्स है वो लगे हुए हैं, जिन्हें आप गेम के अंदर जो इससे कंट्रोल है वो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। बीच में स्टार्ट, सिलेक्ट और होम, और बीच में एक टर्बो कैसे चार बटन मिल जाते हैं जो बेसिकली नॉर्मल मेन्यू के लिए यूज होते थे। और गेम की बात करें तो गेम के लिए सिर्फ ये और एक जॉयस्टिक जो इनका अच्छा खासा यूज हो जाता है। अगर आप बैटल रॉयल गेम खेलें तो ऊपर यहाँ पे ट्रिगर्स भी लगाए गए हैं, जहाँ पे दो ट्रिगर है जहाँ पे आप स्कोपिंग और फायर को जिस से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी एक जो है वो ट्रिगर आपको देखने मिल जाती है। यहाँ पे ट्रिगर ऐसा नहीं है भाई, नीचे ट्रिगर है, पर ऊपर के जो बटन है उन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हैं खुद के हिसाब से अगर आपको कुछ यूज करना है तो। और इससे पीछे जो है वो इसका ऑन ऑफ बटन आता है, जिसे आप ऑन करोगे तो आप सिंपली इसे एलईडी जो है वो चालू हो जाती है। इसके अंदर की लाइट जो है उसकी होती है एक एलईडी लाइटिंग इसके अंदर आपको देखने मिल जाती है। अब कनेक्टिविटी बात को तो ये कनेक्ट जो है वो इजीली हो जाता है, मतलब अगर इसका जो पेन ड्राइव है मतलब जो डोंगल दिखा गया है वो आप लगा देते हो तो डायरेक्टली जो है वो इजीली कनेक्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें रेंज भी बहुत अच्छी खासी है, मतलब ठीक ठाक है, अगर जितने हम नॉर्मली यूज करते हैं गेमिंग के हिसाब से जो है वो अच्छा खासा चलता है। लेटेंसी भी बहुत कम है, तो ऑब्वियसली गेमिंग में कोई भी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आती। बैटरी की बात करें इसमें 600 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है जो कि बहुत बढ़िया चलती है। कंपनी के हिसाब से ये 12 आवर्स का बैटरी आपको दे सकती है। अगर आप दिन में समझ लो 2 से 3 घंटे अगर आप खेलते हो तो आसानी से आप 2 से 3 दिन तक इसे अच्छा से चला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। और ऊपर की तरफ आपको एक टाइप ए का पोर्ट देखने मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसे जो है वो चार्ज भी कर सकते हो। अब बात करें मटेरियल की तो इसमें लगा समझ लो एक प्लास्टिक टाइप का मटेरियल आ जाता है, पर ऊपर की तरफ देखो तो एक अच्छा खासा एकदम स्मूथनेस मिल जाता है जो कि मैट फिनिश जैसा एक टेक्सचर है, मतलब टेक्सचर तो ये मैट फिनिश आपको देखने मिल जाता है जो कि अच्छे से स्मूथली लगता है, मतलब हाथ में कंफर्टेबल लगता है। और नीचे एक नॉर्मल प्लास्टिक टाइप आता है जिसमें एक अच्छी खासी ग्रिप दिखाई गई है, तो ऑब्वियसली अगर आपको पकड़ने में हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। जो इसके जॉयस्टिक है उसके ऊपर एक रबर की क्लिप भी लगाई हुई है जिसके में से अगर आपके हाथ वगैरह पसीने से वो गीले भी हो गए तो फिर भी आपको कोई भी ना एकदम स्लिपरी नहीं होगा, जो कंट्रोल है वो आपको कंट्रोलर पे जो है वो अच्छा खासा आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ग्रिप के हिसाब से यहाँ पे कंट्रोल मैनेजमेंट के हिसाब से इसे अच्छा खासा डिजाइन कर दिया गया है। और बाकी कीज वगैरह वो भी बहुत बढ़िया सफिशिएंट है, मतलब अगर आपके हाथ ऐसे सफिशिएंट है तो आप हाथ जो है वो इजीली सारे कीज के ऊपर अच्छे से जा सकते हैं। ये इसका कुछ ओवरव्यू होता है, अगर आप लेना चाहते तो मैं इसके सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ कैसे आपको ये दिखता है वो। अब बात है कुछ गेम्स के बारे में, तो एंड्रॉइड में ये जो है वो रियल रेसिंग गेम्स होते हैं हायर पे, जिन गेम्स में सपोर्ट है उनसे आप ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, मतलब रियल रेसिंग 3 वगैरह आप अगर खेलते हैं तो इसमें डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। आपको सेटिंग में जाके कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर कुछ गेम से सपोर्ट नहीं होता तो आपको सिंपली जो है वो ऐप लेना पड़ेगा, कोई सा भी थर्ड पार्टी ऐप जो कि कंट्रोलर और जो गेम्स है उनको एक कनेक्ट कर पाएगा, मतलब इमुलेटेड एक्ट रहेगा जिससे कि आप जो है वो इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और वही पर बात करूँ मैं अगर पीसी की, अगर कंप्यूटर लैपटॉप में अगर आप खेलते हो तो ये बहुत ही स्मूथली चलता है, मतलब सारे मोस्ट ऑफ गेम्स में जो है वो कंप्यूटर में ये चल जाता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। कंट्रोलर या फिर समझ लो गेम पैड कॉस्मिक बाइट का C3070W। अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसी लिंक दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो। वैसे आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और भी इस कंट्रोलर के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो वो भी नीचे कमेंट करके बताना, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।